दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। 30 तारीख को होने वाले कार्यक्रम जवाब दो हिसाब दो की तैयारी को लेकर जगह जगह मीटिंगें की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज तारा भैया ने त्यालपुर वार्ड के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हसन अहमद जी रहे। जाटव समाज है, चाहे दूसरा समाज है, गुर्जर समाज है, मुस्लिम समाज है, जो भी समाज है, उसके दिल में दुख है कि हमें जो है ठगा गया, अभी ठगा गया, ऊपर भी और नीचे भी। तो बहुत से लोग दुख का इजहार सबके सामने नहीं करते, लेकिन अंदर से दुख होता है उनको, और उनको ये है कि अब बदलाव होना चाहिए देश के अंदर। ऐसा मैं सब जगह जा रहा हूँ, इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही होगी, कार्यकर्ताओं से, आम आदमियों से, बिना जो कार्यकर्ता जो देखिए देश में न्यूट्रल वोट बहुत ज़्यादा है। वो न्यूट्रल वोट से बात कर रहे हैं, वो चुप हो जाते हैं। उनका चुप होना इस बात का सबूत है कि वो मौजूदा सरकार से खुश नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, अभी मैंने कहा सबर से पे 90 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख रुपया, जैसा मौका है उस तरह से पैसा लिया जा रहा है। बिल्डिंग किसी की बन रही है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये डिपार्टमेंट का रह गया, क्योंकि कोई सरपरस्त ऐसा है कि कोई हमारा लीडर है ही नहीं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है। समझे नहीं, आप आम पार्टी हो चाहे ऊपर की पार्टी हो, मैं तो अपने लिए भी कह रहा हूँ, जो एमएलए चुना गया है यहाँ, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, चाहे उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों के अंदर देखे। हर बात गवर्नमेंट थोड़ी देख रही है। आप ये बताइए, आप किस लिए चुने गए हैं लोगों के अंदर, जो है किसी लिए सिर्फ धोखा देने के लिए? क्या एमएलए की ड्यूटी नहीं है यहाँ? सिर्फ आपको एमएलए बनना था? आप जो मैं हसन अहमद जो ईंटें छोड़ के गया था, वो ईंटें भी ले गए उठा के यहाँ से। काम क्या करोगे आप? ये बड़े दुख की बात है। हमें, अगर हम जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, जो हमें हार पहनाते हैं वो हमें जूते भी डालेंगे। ये हमें इस बात की होशियार रहनी चाहिए। कोई बड़ा से बड़ा आदमी जो है इस कुर्सी पे हमेशा नहीं रहता। उसे सोचना चाहिए जब कुर्सी पे नहीं होंगे तब क्या होगा हमारी हालत, और ये जनता उतारती है। उस दिन से हमें डरना चाहिए। आज हमें इज्जत दी है, इन्होंने असेंबली में भेजा है। आज हमारी पहचान कांग्रेस से हुई है, इस जनता से हुई है, जिसने हमें वोट देकर विधानसभा में, अगर हम इनकी बात नहीं करेंगे तो हमें एमएलए रहने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। यार, क्या घड़ी घड़ी आप भी घटिया किस्म की बातें करते हो। मैं कह रहा हूँ जय सिया राम जी। राम कोई एक के थोड़ी है, राम सबके हैं जी। तो अपने अपने तरीके हैं उस अल्लाह को, उस भगवान को मानने के लिए। बहुत से लोग हिंदुओं में ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते। आप बहुत से लोगों को लीजिए, मजहब जो है वो मेरा इंडिविजुअल मामला है, मेरा इंडिविजुअल मामला है। हिंदू राज था तो सही नेपाल में, सारी दुनिया के अंदर अगर कहीं हिंदू राज था वो नेपाल में था, जो भारत का बराबर का बॉर्डर है। अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र हो तो ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, और वहां मैं हिंदू राष्ट्र की बताना चाहता हूं कि मेन रोड जहां प्रेसिडेंट का घर है, वहां से एक रास्ता निकलता था, एक वहां मस्जिद थी, बराबर में पेट्रोल पंप था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिद के लिए कम पड़ती है जगह। उन्होंने पेट्रोल पंप को हटा के वो सारी की सारी जगह मस्जिद को दे दी, और सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने पैसा दिया, मस्जिद बन गई। तो हिंदू राष्ट्र हो जाए या कोई और दूसरा राष्ट्र हो जाए, तीसरा, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म
अपना एक अलग मकाम रखता है। हमें महंगाई कम करनी है। आज हॉस्पिटलों में भाई साहब दवाई नहीं मिलती, कोई मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। मगर केजरीवाल जी तो कहते हैं हमने सब कुछ फ्री कर दिया है। केजरीवाल जी का घड़ी घड़ी नाम लेते रहते हो, केजरीवाल जी। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप जाकर देखो, अब हर जगह पे केजरीवाल जी थोड़ी जाएंगे। जो नीचे उनके लोग हैं वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हेल्थ मिनिस्टर वहाँ देखे। आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाइए, क्या हालत हो रही है वहाँ। सवाल ये है कि हमारी दुनिया की हम बात करते हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए या लोगों का एडमिशन, सरकारी क्या नाम है स्कूलों के अंदर एडमिशन नहीं मिलता, तो प्राइवेट की तो बात छोड़ दी कि आज बिजली हो गया सबसे बढ़िया स्कूल और हॉस्पिटल। तो आप लोगों की जो समस्या है हेल्थ की उसको फ्री करिए, एजुकेशन को फ्री करिए, महंगाई को कम करिए। आप जो भी राज बना लो, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आगे बढ़े, लोगों के काम तो करो। और अगर बोल रहे हो राज बना के उसको इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो सबसे पहले तो हमारे विधायक हसन अहमद साहब को जाता है, जो पहले विधायक रहे हैं, कि देश में भाईचारा रहे और देश का विकास हो, क्षेत्र में भाईचारा बने और देश का विकास हो। जिस तरह का लगातार मुस्ताबाद में मीटिंगें हो रही हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आमजन से मिल रहे, किस तरह का माहौल है? माहौल क्या है, जो लोग बहके हुए थे, गलत रास्ते पर चले गए थे। अब आपके यहाँ के पूर्व विधायक, अभी जो प्रेजेंट में आपके सिटिंग एमएलए हैं, आपने देखा है, आपके 10 साल के अंदर हमारे दयालपुर से लेकर के शेरपुर मोड़ 1 किलोमीटर का रास्ता है। 10 साल वहाँ पर कम से कम 10,000 आदमियों के एक्सीडेंट हो चुके। वो 10 साल में 1 किलोमीटर का रोड इनसे बीजेपी वालों से, यहाँ पर जो सांसद है वो बीजेपी का है और विधायक आप पार्टी के हैं। विधायक तो दोनों को शर्म नहीं आई। 5 साल तो विधायक बीजेपी का प्रधान जी हैं। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, मैं तो दोनों के लिए कह रहा हूँ। सांसद है, विधायक रहे, मतलब ये इतना बड़ा रोड वहाँ से लेकर के यहाँ तक बना दिया था। जयप्रकाश अग्रवाल जी थे, हमारे विधायक हसन अहमद। पानी के लिए कि आप बात करें तो पानी की जो बात कर रहे थे, अभी हमारे विधायक जी बता नहीं पाए। जब हमारे नवरात्रे आते थे तो हमारे हसन अहमद विधायक जी 15 दिन पहले जल बोर्ड के साथ हमारी मीटिंग किया करते थे और हम कार्यकर्ताओं को बुलाते थे। और पता है, जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर वहाँ पर एक्शन सभी लोग होते थे और उनसे ये कहते थे कि जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों के जो नवरात्रे आते हैं उनमें नहाने का, कपड़ा धोने का ज़्यादा पानी खर्च होता है, तो आपने अगर देखा हो हसन अहमद साहब के समय में यहाँ नवरात्रों के अंदर 3 टाइम या पूरे दिन पानी आया है। और आज आप 1-1.5 साल से कई आपको गलियाँ, आप कॉलोनियों में जाइए, पानी नहीं आ रहा। हम गवाएं इस बात की, क्योंकि हमें मीटिंग में बुलाया जाता है। पानी के लिए आपने क्या एक्शन लिया? आपने कोई धरना प्रदर्शन कहीं? धरने प्रदर्शन, विधायक के धरने प्रदर्शन पर गए, वो आ करके उसने सीधा बहाना लगा दिया कि ऊपर से ही नहीं आ। क्या तो आपने इससे ऊपर कोई कदम उठाया? कहीं सरकार में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? हमने जो इनका जल विभाग के जो मंत्री थे वहाँ तक के इनको हमने अपने RWA के लेटर पे और अपने ब्लॉक अध्यक्ष के लेटर दे रखे। यानी कि आपकी सुनवाई कोई नहीं हुई? नहीं, सुनवाई कुछ है ही नहीं इनके पास। अच्छा, क्या तैयारी 30 तारीख को लेकर? 30 तारीख को लेकर के बहुत बड़ा जनसैलाब हसन अहमद जी की अध्यक्षता में हमारे क्षेत्र से वहाँ पहुँचे न्यू चौक पे। जी, अब देखिए ना, अब हमारे से कार्यकर्ता लड़ते हैं, भैया हमारी पेंशन बनवा दो जो 60 साल के हो जाते हैं। आज हम कितने लाचार हैं। पूरे बूढ़ों की पेंशन को 10 साल हो गए बंद हुए, एक पेंशन नहीं बंदी। हमारे केजरीवाल से कहते हैं एलजी साहब बिल पास नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? तो ये वो एक बहाना है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो कह रहा है कि मुझे करने नहीं दे रहे। अबे जब तुझे करने नहीं दे रहे तो इस्तीफा दे। सीएम इस्तीफा भी तो दे सकता है, कोई और चलाएगा। ये इन लोगों के बहाने। और आगे आगामी आप देखोगे 30 तारीख को सबसे ज़्यादा तादाद में हम यहाँ से लोगों को